भारत और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर प्रगति। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत में अहम प्रगति हुई है। भारत और ईयू के बीच ये समझौता कई सालों से चर्चा में है। दरअसल साल 2007 में इस पर पहली बार बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन अलग अलग मतभेदों की वजह से यह डील आगे नहीं बढ़ पाई। अब दोबारा कोशिशें तेज हो गई हैं और आज होने वाली बैठकों में एक बड़ा कदम उठने की उम्मीद है। समझौते का मकसद। दोस्तों, इस एफटीए का मुख्य मकसद है 1. व्यापार को आसान बनाना। 2. आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटी कम करना। 3. निवेश को बढ़ावा देना। अगर यह डील सफल होती है तो भारतीय कंपनियों को यूरोप के विशाल बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी और यूरोप की कंपनियां भारत में निवेश कर पाएंगी। भारत को क्या फायदा। 1. भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज और फार्मा सेक्टर को यूरोप में बड़ी मार्केट मिलेगी। 2. किसानों और छोटे उद्योगों के लिए भी यूरोप में नए अवसर खुल सकते हैं। 3. विदेशी निवेश बढ़ने से रोजगार के नए मौके बनेंगे। यूरोप को क्या फायदा। 1. यूरोपीय कंपनियां भारत के ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आसानी से प्रवेश कर पाएंगी। 2. भारत जैसा तेजी से बढ़ता बाजार उन्हें नए ग्राहक और नए अवसर देगा। चुनौतियां भी मौजूद। हालांकि दोस्तों, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत चाहता है कि ईयू उसके प्रोफेशनल्स और वर्कर्स को वहां काम करने की अनुमति आसान बनाए। वहीं ईयू चाहता है कि भारत ऑटो सेक्टर और शराब पर लगने वाली ऊंची ड्यूटी को कम करे। इन मुद्दों पर सहमति बनाना अभी भी मुश्किल है। नतीजा क्या हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह समझौता फाइनल हो जाता है तो ये दोनों पक्षों के लिए विन विन डील साबित होगी। भारत को बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी और ईयू को एक मजबूत साझेदार मिलेगा। तो दोस्तों, आने वाले महीनों में इस समझौते पर नजर बनी रहेगी। ये तय है कि अगर एफटीए सफल होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। आपका क्या मानना है। क्या ये डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।